अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ हम फिर से हाजिर हैं। नाज़रीन, आए रोज़ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल हमें तब्दील होते दिखाई दे रही है। जो पहले दूसरी पार्टी पे तनकीद करते थे, आज उनके साथ इत्तेहाद हो रहा है। और अभी तक एक हफ़्ते से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पाया कि कौन बनेगा इस मुल्क का वज़ीर आज़म, क्योंकि इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देख कर ये लग रहा है कि कोई भी हुकूमत वफाक में हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। कि नताइज को देखते हैं और हुकूमत साजी की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक में हुकूमत साजी में वो मुस्लिम लीग नून की मदद करेगी, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के साथ वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगी। लेकिन उसके बरक्स पीपल्स पार्टी ने अहम ओहदों के मुतालबात भी कर दिए, यानी कि वफाक में हुकूमत नहीं बनाएगी, लेकिन स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, सदर और चारों सूबों की गवर्नेंस जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से मांग ली गई है। ये शराइत है। इस पर जब सीसी का इजलास हुआ और उसके बाद ये ख़बरें सामने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वो वफाक में नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएगी, अलबत्ता मुल्क की कौमी मफाद के लिए उनकी मदद जो है वो ज़रूर करेगी। लेकिन अब इस तरह के मुतालबात अभी सामने आ रहे हैं कि स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेट, चारों सूबों की गवर्नेंस और फिर सदर का जो ओहदा है वो मांगा जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना था कि वो सिंध और बलोचिस्तान में अपनी हुकूमत, ज़ाहिर सी बात है कि जब आप एक चीज़ अगले के हवाले कर दे तो कि भाई ये आप करोगे, तो बदले में तो गिव एंड टेक तो होता ही है, और गिव एंड टेक होते हुए भी हमें नज़र आ रहा है। और ये वही जमातें हैं और ये वही पीपल्स पार्टी है जो अपनी तकारीर में ये कहती थी कि ये कैसा शेर है जो घर में छुप कर बैठा हुआ है, पिंजरे से नहीं निकल रहा, ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। लेकिन जब हुकूमत साजी की बात आई तो हम देख रहे हैं कि दोनों जमातें आपस में राब्ते में हैं, मेल मिलाप का, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है, और यही सियासत है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की अगर हम बात करेंगे, ये वही फजलुर रहमान साहब है जो कहते थे कि हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये यहूदी एजेंट है, ये फ़लाँ है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इनके साथ बैठकर इत्तेहाद करें। आज वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। तो सियासत है, इसमें गोल मोल होता रहता है, आज दुश्मन कल दोस्त, यही सियासत का नाम है। जब आप अपनी तकरीर में सख्त अल्फाज अपने मुखालफिन को नहीं कहोगे तो आपकी सियासत कैसे चलेगी। हमने सियासत को एक गलत रंग दिया है, बल्कि सियासतदानों ने गलत रंग दिया है। अब वो सियासतदान ही क्या, वो पॉलिटिशियन ही क्या, जो अपनी तकरीर से अवाम को कायल ना कर सके, और उनके पास कायल करने का यही हथियार होता है कि आपकी जो अपोजिट जमात है उसके बारे में आप कहें ये ऐसी है, ये वैसे हैं, हम जो है हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हुकूमत बनाने की बारी आती है तो फिर एक साथ मिल जाते हैं। हमने देखा जब तहरीक अदम एतमाद लाया जा रहा था, पीडीएम तश्कील दी गई, जो एक दूसरे के मुखालिफ थे वो मिल गए, हुकूमत गिरा दी गई। जब मकसद पूरा हुआ फिर से जुदा हो गए। ये हम देखते आ रहे हैं कि जब किसी की हुकूमत गिरानी हो आप साथ मिल जाते हो, जब हुकूमत बनानी हो तो साथ मिल जाते हो, जब मकसद पूरा हो जाता है तो फिर तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाया जाता है। जो इस टाइम सिनेरियो चल रहा है ना, उससे यही है कि ये सारी सियासी जमातें ये एक हैं, ये रात को मिलकर एक जगह पर बैठते हैं, ठीक है, जो भी मुल्क के हालात हैं या फिर आगे की हिकमत अमली क्या है उसको डिस्कस करते हैं, कैसे हमने आगे चलना है उसको डिस्कस करते हैं। सुबह होते ही अलग अलग गाड़ियों में निकल जाते हैं, तुम इधर तुम उधर, हम तुम्हारे मुखालिफ, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे इत्तेहादी हैं करके निकल जाते हैं। और ये बात मुझे सिराजुल हक साहब की अच्छी लगी थी, उन्होंने सही बात की थी और वो अब नज़र भी ऐसे आ रहा है। कहे हुए अल्फाज पे तो आप लोग एटलीस्ट स्टैंड लें। तो पीपल्स पार्टी के मुतालबात अपनी जगह, नून लीग के मुतालबात अपनी जगह। तो अब नून लीग ये कह रही है कि हमें अब वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें सिर्फ पंजाब पे फोकस होना चाहिए। तो आए रोज़ नई नई ख़बरें सामने आ रही है और पता नहीं कोई हुकूमत बना भी पाएगा या नहीं, क्योंकि इस बार कोई वफाक में हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं है। ज़रदारी को ऐसे ही मुफाहमत का बादशाह नहीं कहा जाता, वो बड़े सोच समझ कर फ़ैसला करते हैं। उन्होंने पहले फ़ैसला किया कि भाई नून लीग को आगे कर दो,
जो गालियाँ मिलनी हैं वो नून लीग को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी साइड पे रहेगी क्योंकि हुकूमत ज़्यादा देर चलनी नहीं है और मुल्क की जैसे मौजूदा सूरत हाल है। और अब ऐसे में पीपल्स पार्टी ने बड़े अहम ओहदों की डिमांड कर ली। और अगर हम इसको ये कहें कि एपिसोड्स कह लिया जाए कि रोज़ाना डेली के एपिसोड में हमें कुछ नया ही देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो बड़े दिलचस्प मामलात चल रहे हैं। नाज़रीन, आप बताएं, आप लोग की क्या राय है? क्या इसका आगे मुस्तकबिल होने वाला है इस मुल्क की सियासत का? आप लोग क्या कहते हैं कि किस तरह का आगे मामलात चलने वाले हैं? कमेंट्स में आप लोग ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे तो अभी कुछ और ही हालात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमने इलेक्शंस कवर किए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के अभी मसाइल हल नहीं हो रहे, तो ये वाले मसाइल अब किस तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें डेली बेसिस पे कोई नया एपिसोड ही देखने को मिल रहा है और बड़े दिलचस्प तरीके से जो है सामने ख़बरें सामने आ रही है ज़राए की जानिब से, कुछ पार्टी अरकान की जानिब से। तो लेट्स सी कि होता क्या है इस मुल्क का। और कोई हुकूमत अगर मुंतखब हो भी जाती है तो वो आखिर कितने अरसे चले। हम तो इंटरिम सेटअप से अब थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि कोई प्रॉपर गवर्नमेंट आए और मुल्क के मसाइल को देखे। हुकूमत जा रही है तो हम देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। जो गैस आ ही नहीं रही उसके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अवाम परेशान है लेकिन अवाम खामोश है। इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है कि अवाम खामोश है, सवाल ही नहीं कर रही है। एक मैं छोटी सी स्टोरी अगर आप लोग को सुनाऊं। एक रोटी है, 2 रुपए की थी एक रोटी, 2 रुपए की। आटे की कीमतें बढ़ा दी, 5 रुपए की एक रोटी हो गई, कोई नहीं बोला। 7 रुपए की रोटी हो गई, फिर भी कोई नहीं बोला। 10 रुपए की रोटी हो गई, फिर भी कोई नहीं बोला। 15 रुपए की रोटी हो गई और अब भी कोई नहीं बोल रहा। 20 रुपए की, 25 रुपए की, 30 रुपए, 50 रुपए तक भी पहुंच जाएगी ना, मुझे लगता है कि अवाम फिर भी अपने हक के लिए नहीं बोलेगी। तो भाई जो रोटी की कीमत बढ़ा रहे हैं उनको भी पता है यार अवाम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकती है, मज़ीद इजाफा करो। जब अवाम बोलेगी तो ऑटोमेटिकली हम कम कर लेंगे, जब एक्शन लेगी तो हम भी कीमतों को रोक देंगे। लेकिन जब अवाम बोल ही नहीं रही और उनको भी पता है कि अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है, अपनी बाज़ार से ख़रीद सकती है, महंगा आटा ख़रीद सकती है, तो ठीक है हम कीमतों में इजाफा करेंगे। अवाम बोलेगी, अपने हक़ के लिए बोलेगी, तभी इस मुल्क को, कौम की तकदीर बदले। अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहिए। नहीं कि आप सड़कों पर निकल जाएँ, तोड़ फोड़ करें, एहतजाज में रोड्स को ब्लॉक करे, अवाम को मुश्किलात में मज़ीद डाले, इस मुल्क को मुश्किलात में डाले। और हमने कई ऐसे एहतजाज देख चुके हैं। आप पुरअमन एहतजाज करें जिसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे, जिसमें रोड्स ना ब्लॉक हो, जिसमें टायर्स ना जलाए जाएं। एहतजाज वो एहतजाज जैसे हम बाहर के मुल्क में देखते हैं कि बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज होते हैं, वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा लेते हैं। ना स्कूल्स बंद होते हैं, ना कॉलेजेस बंद होते हैं, ना आमदोरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना रहता है और उनकी बात भी मान ली जाती है। आप भी पुरअमन तरीके से जो आपको ठीक लगता है कि हमारा तरीक़ाकार ठीक है, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ अपना सर जो है वो ना झुकाएं। ठीक है, ये भी एक गुनाह है कि आप जुल्म के सामने जो है अपना सर झुका रहे हो। जुल्म के ख़िलाफ़ भी अपनी आवाज़ आप लोग बुलंद करें।